जम्मू कश्मीर के रामबन में 100 घरों में दरारें आ गई हैं। 50 से बढ़कर दरार अब 100 घरों तक पहुंच गई है। करीब 1 किलोमीटर तक सड़कें तबाह हो गई हैं, कई घर ढह गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर के रामबन की। तो देखिए कुछ वैसे ही तस्वीरें, कुछ वैसे ही हाल जो उत्तराखंड के जोशीमठ में नजर आ रहा था, कुछ इसी तरह से यहां पर जमीन धंसती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के रामबन की तस्वीर देखिए, एरो के जरिए आप देख पा रहे हैं कैसे बड़ी बड़ी और चौड़ी दरारें आ गई हैं। 100 घरों में अभी तक दरारें आ रही है, जमीन लगातार धंस रही है। तो सवाल है कि क्या भू समाधि ले लेगा रामबन? ये सवाल इसलिए क्योंकि रामबन में करीब 1 किलोमीटर के इलाके में जमीन धंस रही है, सड़कें उखड़ गई हैं, 100 से ज्यादा घर प्रभावित हुए हैं जिनमें दरारें आई हैं। लोगों में दहशत है कि आगे आखिर क्या होगा। पाई पाई जोड़कर जिस ईंट के घरों को उन्होंने बनाया था वो कुदरत के क्रोध के आगे जमींदोज हो गए। रामबन के इस वक्त मौजूदा हालात क्या है, ये बार बार हम आपको बता रहे हैं। दरअसल यहां पर 100 से ज्यादा घर हैं जहां पर दरारें पहुंच गई हैं। आगे और भी घर खतरे में हैं। 500 से ज्यादा लोगों को अभी तक सुरक्षित इलाकों तक पहुंचाया जा चुका है। अब सवाल यह है कि पहाड़ों पर धंसती धरती क्या संकेत दे रही है? इंसान का कुदरत से खिलवाड़ घातक साबित हो सकता है। पहाड़ों पर विकास की तेज रफ्तार विनाशक हो सकती है। इंसान कुदरत के बीच बिगड़ता संतुलन साफ तौर पर देखा जा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन काफी प्रलंकारी है और यही इस वक्त देखने को मिल रहा है रामबन के अंदर, और ये दहशत साफ तौर पर देखी जा रही है। अंकित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, ये जो तस्वीरें सामने आ रही, कुछ याद आ रहा है जो उत्तराखंड के जोशीमठ में हो रहा था? इस वक्त वहां पर क्या हालात है और कुछ वजह पता चल पा रही है क्या? ये यहाँ पे जो हालात है वो बयां करना काफी मुश्किल है, क्योंकि 100 तकरीबन 100 ऐसे घर है जिन पे दरारें आई है। वही प्रशासन की तरफ से 300 से ज्यादा लोगों को इस समय रिलीफ कैंप में भेजा गया है। आपको बता दें कि इस पूरे इलाके को, जो ये परनोट का इलाका है, ये पूरे इलाके को रेड जोन घोषित किया गया है। वहीं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची है और यहाँ पर सर्वे कर रही है कि आखिर यहाँ की जो मिट्टी है उसको भी लेके गई है और ये देखने का प्रयास कर रही है कि आखिरकार ये क्या वजह है जिस वजह से ये पूरी तरीके से प्राकृतिक आपदा जो है वो इस इलाके में आई। हालांकि प्रशासन की तरफ से पूरा यहाँ पर जो कंट्रोल रूम है वो भी बनाया गया है ताकि आसपास के इलाकों में यहाँ पर प्रभाव ना पड़े, और उसी के चलते यहाँ पर जो रेड जोन है उसको यहाँ पर घोषित किया गया परनोट के इलाके में। और प्रशासन लगातार एनडीआरएफ की टीमें, प्रशासन की टीमें यहाँ पर हैं और लगातार देख रही है कि आखिरकार कितना भारी नुकसान जो है वो यहाँ पे हुआ है। लेकिन गनीमत की बात ये रही है कि किसी भी तरीके बिल्कुल से अंकित, तो प्रशासन एनडीआरएफ लगातार यहाँ पर मौजूद है, हालात पर नजर बनाए हुए है, जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और साथ ही साइंटिफिक स्टडी हो रही है ताकि पता लगाया जा सके ऐसा क्यों हो रहा है। रुक कर रहे हैं उत्तराखंड की खबर का। उत्तराखंड में एनडीआरएफ ऑपरेशन में जुटी है। दरअसल उत्तराखंड में जंगल की आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश की जा रही है। 6 दिन से उत्तराखंड के जंगल धधक रहे हैं। करीब 11 जिले ऐसे हैं जो कि इस वक्त उत्तराखंड में जंगल की आग की चपेट में है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कल भी हमने आपको दिखाया था किस तरह से नैनीताल में भी जो झील है इसके जरिए पानी भर भर कर MI-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके जंगलों पर छिड़काव किया जा रहा है और अब यहां पर एनडीआरएफ की टीम को भी ऑपरेशन में लगाया गया है। खबर ये सामने आ रही कि आग, आप देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रही, पिथौरागढ़ तक जो आग है वो पहुंच गई उत्तराखंड के, यानी कि बहुत तेजी के साथ ये आग फैल रही है और विकराल होती नजर आ रही है। अभी इस पर कैसे काबू पाया जाए ये सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। आप देख सकते हैं कैसे उत्तराखंड के जंगल 6 दिन से धधक रहे हैं। एनडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाल रखा है। वायुसेना पहले से ही आग बुझाने के मिशन पर जुटी है। राज्य वन विभाग के 3700 कर्मचारी डटे हुए हैं। वन विभाग के सभी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है क्योंकि ये चुनौती बहुत बड़ी है। 1780 एकड़ में अग्नि ने तांडव मचा रखा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्शन में खुद नजर आ रहे हैं। पर जो है भुवाली रेंज में, जैसा कि आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा बताया गया है कि अभी फायर है वहाँ पे, तो हमारे सेनानी महोदय ने टीम को भेजा है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टाफ और इनके फॉरेस्ट गार्ड वगैरह के साथ मिल करके हमारी टीम जो है फॉरेस्ट फायर में सहभागिता करेगी।
अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर जंगल में आग का जिम्मेदार है कौन। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वायुसेना और 3700 वन कर्मचारी जिस आग को बुझाने में जुटे हैं, उसका गुनहगार आखिर है कौन। सीएम धामी आपातकाल बैठक कर चुके हैं। जंगलों का हवाई सर्वेक्षण करने का अहम जो एक्शन है वो भी देखने को मिला है, जिसमें से आग लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश भी शामिल है। 11 जिलों में आग फैली है। 1780 एकड़ के जंगल भस्म होने की कगार पर हैं। कुमायूं और गढ़वाल मंडल में आग लगाने की कुल 537 घटनाएं हुई हैं। कुमायूं में 325 और गढ़वाल मंडल की 217 घटनाएं शामिल हैं। इसके अलावा रुद्रप्रयाग से आग लगाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक 15 करोड़ रुपए का नुकसान इस आग की वजह से हो चुका है। और बड़ी खबर आपको बताएं, एयरफोर्स बेस कैंप के पास लगी आग पर काबू पा लिया गया है। उत्तराखंड से ये जो बड़ी खबर आपको बता रहे, भीमताल में बेस कैंप के पास आग पहुंच गई थी, लेकिन अब इसको नियंत्रण में ले लिया गया है। MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से इस आग पर काबू पाया गया है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में कहां पर जंगल धधक रहे हैं, क्या वहां पर हालात है। गढ़वाल मंडल की बात की जाए तो उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी और टिहरी जिले के जंगलों में इस वक्त भीषण आग लगी हुई है। इसके अलावा आगे अगर हम बढ़ें, कुमायूं मंडल की बात करें तो पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल के जंगल इस वक्त सुलग रहे हैं। बड़े सवाल क्या है ये आप देखिए। नैनीताल में आग की जानकारी के बाद भी आखिर देरी क्यों की गई? आग की खबर मिलते ही एक्टिव क्यों नहीं हुआ प्रशासन? आग बुझाने के लिए सिस्टम दुरुस्त क्यों नहीं है? यहां पर रोक के लिए पहले से क्या कदम उठाए गए हैं? ये तमाम जो बड़े सवाल हैं जिसका सामना प्रशासन और सरकार साफ तौर पर करती हुई नजर आ रही है। इन सब के बीच कुदरत से खिलवाड़ कितना महंगा पड़ सकता है, वो अब आपको इन 3 तस्वीरों के जरिए समझाते हैं। कुदरत की ताकत का एहसास कराती है 3 तस्वीरें पहाड़ी इलाकों की ही हैं। 2 तस्वीर जम्मू कश्मीर और 1 उत्तराखंड की है। पहली तस्वीर 6 दिन से धधक रहे उत्तराखंड के जंगलों की है, तो दूसरी तस्वीर है भू समाधि की ओर बढ़ रहे जम्मू कश्मीर के रामबन की। तीसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर के ही गुरेज की है, जहां पर भारी बर्फबारी से मुसीबत काफी ज्यादा बढ़ गई है। 35 गाड़ियां फंस चुकी हैं जिन्हें BRO ने बाहर निकाला है। लेकिन आप जरा सोचिए कि अगर इंसान कुदरत के साथ तालमेल बनाकर नहीं चलेगा तो आगे कितनी बड़ी तबाही कितने तरीकों से आ सकती है। कहीं आग, कहीं पर जमीन धंस रही है और कहीं पर बर्फबारी हो रही है। राजीव पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राजू पांडे पूरी जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, इस वक्त बताइए कि उत्तराखंड में जो हालात हैं वो कैसे हैं, क्योंकि खबर यह आ रही है कि 11 जिलों से भी आगे आग बढ़ रही है, पिथौरागढ़ तक पहुंच चुकी है। जी, निश्चित रूप से देखिए, उत्तराखंड जो है इस वक्त पूरी तरीके से, उत्तराखंड के जो जंगल हैं पूरी तरीके से आग से धधक रहे हैं और आग पर काबू पाना इस वक्त उत्तराखंड सरकार और वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। और अगर हम बात करें उत्तराखंड के कमोवेश जो सभी जिले हैं, उस सभी जिलों में आग लगी हुई है और हजारों हेक्टेयर जो है जंगल जल चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। उसके अलावा राजस्व की भी भारी क्षति यहाँ पर उत्तराखंड सरकार को हुई है। और ऐसा नहीं है कि ये आग इस साल पहली बार लगी है, इससे पहले के वर्षों में भी आग यहाँ पर लगती रही है। और बड़ा सवाल यही बन जाता है कि आखिर क्यों ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं अपनाई जाती है सरकारों की तरफ से कि आग पर काबू पाया जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें कुमाऊं रीजन की, तो कुमाऊं रीजन में 6 जिले आते हैं और 6 जिलों में से 5 जिले जो है इस वक्त पूरी तरीके से जो जंगल हैं वो धधक रहे हैं। और अब सरकार के सामने बड़ी चुनौती है, तो लिहाजा सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए एनडीआरएफ, पीआरडी, बिल्कुल, तो सरकार और प्रशासन के सामने राजू ये चुनौतियां साफ नजर आती, लेकिन अभी जो 6 दिन से हालात हैं वो तो कुल मिलाकर बेकाबू ही नजर आ रहे हैं। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।